बढ़ जाते हैं सोने चांदी के बाजार की तरफ और वहाँ क्या नज़र आ रहा है? तो नज़र ये आ रहा है कि चांदी की जो चाल है वो बेहिसाब है। अ, यहाँ चांदी अब पहुँच गया है लगभग 290 के आसपास और अगर अंतर्राष्ट्रीय भाव देखें तो $90 पार कर चुका है, बल्कि इसके ऊपर भी ये कहाँ तक पहुँच गया था? ये लगभग साढ़े $93 तक का भाव दिख गया था, अब 90 दिख रहा है, थोड़ा-सा ठंडा होने के बाद। ठंडा भी क्या हुआ है? तो चाँदी की ये जो चाल है, सेंचुरी मारने की हड़बड़ी में है चाँदी इधर डॉलर में, और अगर रुपए में देखें तो 3 लाख तो लगभग पहुँच ही गया टाइप का मामला हो गया ये। हम 1.5 लाख के बारे में सोच रहे थे, कब पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा, ये 3 लाख पे पहुँचने जा रहा है। नहीं राजीव जी, बहुत केयरफुल रहना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि जब सामने चीज़ें बहुत लगता है कि ये सबसे खूबसूरत चीज़ है, तो पूरा संसार उसके पीछे पड़ जाता है। वहाँ पे ही केयरफुल हो जाइए। जब तक करेक्ट नहीं हो तब तक तो करेक्शन बोला नहीं जा सकता है। बट मैं जिस तरह से डेटा देख रहा हूँ, चाँदी का अपसाइड खत्म हो गया है क्या? गोल्ड का अपसाइड खत्म हो गया क्या है? नो नॉट, बट बहुत रिस्क ज़ोन में है। डरावना सिचुएशन है चाँदी का। और इतनी वोलेटिलिटी में तो ऑफ कोर्स कोई ट्रेड करना भी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक भी नहीं होता है। मैं एक्सट्रीम एक्सट्रीम कॉशियस नोट पे हूँ। सिल्वर ऐसे जगह है, या तो इसमें बहुत लंबा पॉज आएगा एक समय के बाद, प्राइस नहीं बढ़ेगा, या डीपर करेक्शन भी हो सकता है। मेरे पास अभी कोई ऐसा पैरामीटर उसको इंश्योर करने या एसेस करने के लिए नहीं है। इतना ज़रूर है कि जितना मैं चीज़ देख पाता हूँ एनालिसिस के टूल्स, बहुत रिस्क ज़ोन में है चाँदी। मतलब मैं किसी भी तरह से मैं खरीदने नहीं जा रहा, यहाँ से 4 गुना हो जाए, मैं नहीं खरीद। जी। तो जब आप कह रहे हैं रिस्क ज़ोन में है, करेक्शन आएगा तो उसके ट्रिगर्स क्या होंगे? या बस चूँकि इतना बढ़ गया है इसीलिए बिना किसी ट्रिगर के भी करेक्ट हो सकता है, और करेक्शन कितना गहरा हो सकता है? चाँदी के हिसाब से बताता हूँ पहले। देखिए, चाँदी को हम मोस्टली इंडस्ट्रियल कमोडिटी के हिसाब से हम रीड करेंगे। चाहे वो रिन्यूएबल्स हो, चाहे ईवी हो, जहाँ पे भी उनकी ज़रूरत हो, चिप की हो, जहाँ पे भी उनकी ज़रूरत हो, है ना? लेकिन हर प्रोडक्ट की एक वायबिलिटी होती है। बियॉन्ड सर्टेन कॉस्ट, अ प्रोडक्ट बिकम्स अनवायबल, अनसूटेबल, बिकॉज़ उसका सामने आपको खरीदार नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि मैं मज़दूरी करके ₹1000 कमाता हूँ। ये ₹1000 मुझे खाने भी हैं, इसी से मुझे खर्च भी करना है। अब बहुत मैं स्ट्रेच करूँगा तो 1000 में से मान लीजिए कि ₹40 चाँदी खरीदता था, तो बढ़ा के ₹60 कर दूँगा, लेकिन 80 तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उसी में से मुझे खाना भी है। इसलिए हर प्रोडक्ट जो एज़ इनपुट मटेरियल यूज़ होता हो या एज़ फिनिश्ड गुड आता हो, उसकी एक अफ़ोर्डेबिलिटी या अफ़ोर्डेबल वैल्यू रहता है। उसके बियॉन्ड वो मीनिंगलेस हो जाता है। फिर उसका एक अल्टरनेट प्रोडक्ट देखा जाता है। यही चीज़ अभी सोना और चाँदी में हुआ है। यही चाँदी या कोई और मेटल में हो। ये होना होगा ही होगा, बिकॉज़ सबका इकोनॉमिक वायबिलिटी अपना-अपना होता ही है, फिज़िबिलिटी होती है। मैं नहीं समझता कि चाँदी ऐसे ही हमेशा तेज़ होती चली जा सकती है। 90 का 100, 100 का 200, रोक लगेगा। एट दिस जंक्चर तो रोक लगना चाहिए, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है। पैरामीटर्स बहुत बहुत ओवरबॉट है। रिस्क ज़ोन बहुत हाई है। तो करेक्शन का अभी मेरे पास कोई ट्रिगर नहीं है। उसकी असेसमेंट चल रही है, आएगा तो पहला डिस्कशन उसमें हमारे आएगा। अभी भी चाँदी का करेक्शन आपको इतना वोलेटाइल है कि $75 भी जाता है तो वीक नहीं माना जाएगा, जस्ट रनिंग करेक्शन माना जाएगा। जी। तो 90 का अगर 75 हो गया डॉलर भाव में, तो भी वो मजबूत ही बना रहेगा, क्योंकि उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो एक तरह से हायर पैटर्न बना रहेगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिस्क ज़ोन के अंदर है। अगर एमसीएक्स भाव देखें, क्या 3 लाख अब औपचारिकता है? हम 290 3 लाख तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है। वो हो सकता है, 3 लाख हो सकता है। जी।
लेकिन फिर सावधान रहना है। क्या ये मुनाफ़ा वसूली का समय है चाँदी में जिनके पास भी है? नहीं, मुनाफ़ा वसूली वैसे नहीं करना चाहिए। हमेशा एक ट्रेलिंग, जब कोई भी चीज़ बुल ट्रेंड में है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ही जाते हैं। $75 के पहले में तो लगता नहीं है कि कोई डिसीजन भी लिया जा सकता है। मगर लेकिन अगर ये सवाल होता है कि 90 और 75 में 15% का डिस्टेंस है, जी, सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। जैसी चाल रहेगी वैसे ही रीडिंग भी रहेगी। ओके। अब सोने के भाव देखें तो वहाँ भी आपको अब 142 का स्तर दिख रहा है, बल्कि इसने अभी कितना देखा है, 143 के ऊपर के भाव देख लिए हैं। रुपए में एमसीएक्स का भाव है। और अगर आप देखें डॉलर भाव तो 4600 के आसपास का चल रहा है। क्या ये अपने लक्ष्य के करीब है या अभी और ऊपर के लक्ष्य बचे हुए हैं? आस-पास ही है, मगर 10% से ज़्यादा का अपसाइड मुझे नहीं दिखता। 4500 से 5000 के साइकिल टारगेट्स थे। तो उसके बाद वो साइकिल टारगेट के बाद प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। जी। तो वापस यहाँ भी वही सवाल है कि अगर ये अपने साइकिल टारगेट के करीब है या उसके छोर पर पहुँच चुका है, मतलब ये है कि कोई ट्रेन जो है वो आउटर सिग्नल पे आ चुकी है, तो कैसे पता चलेगा कि प्लेटफ़ॉर्म आ गया अब उतरना है? गोल्ड में इसका नहीं, रास्ता निकल जाएगा। 4350 के नीचे डिस्कस करेंगे इसको। अभी चढ़ने देते हैं। जी।